हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सबका फिर से स्वागत है मेरे चैनल में, जहाँ पर हम लोग रोज़ कोई ना कोई हेल्थ अवेयरनेस की वीडियो को शेयर करते हैं। तो इसी तरह से आज मैं एक वीडियो लेकर आई हूँ जो है आज के ही मौसम से मिलता जुलता, जिसको बोलते हैं निमोनिया। और हर किसी के दिमाग में कहीं ना कहीं ये बैठा होता है कि जहाँ उसके बच्चे को सर्दी के जब मौसम चलता है, जो ये वाला मौसम चलता है जिस समय ठंड हो रही है, उस समय जिसके भी छोटे बच्चे होते हैं, स्पेशली जो बच्चे 4-5 साल से छोटे होते हैं, उनको अगर थोड़ा भी ऐसे कफ हो जाता है, खांसी हो जाती है, जुकाम बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो कहीं ना कहीं उनको डाउट में आने लग जाता है या उनको लोग बोलने लग जाते हैं कि शायद इसको निमोनिया हो गया है। तो मैं आज इस वीडियो में बात करूंगी कि निमोनिया एक्चुअल में होता क्या है, निमोनिया कैसे होता है, उसके क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या साइंस होते हैं जो आपको पहचानने हैं कि वो निमोनिया ही है या फिर एक नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन है जो कि कोल्ड और कफ बच्चे को हुआ है वो। और अगर हुआ है तो किन चीज़ों का ध्यान रखना है, और अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे को निमोनिया ना हो तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो इस वीडियो का पूरा एंड तक देखना, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है। क्योंकि जो ये वेदर चल रहा है, इस समय जो ये मौसम चल रहा है, इस समय पे लोगों के दिमाग में ये चीज़ बहुत आती है, और प्लस बच्चों को इस समय निमोनिया भी बहुत ज़्यादा होता है। सबसे पहले बात करेंगे कि निमोनिया होता क्या है। तो देखिए, जो हमारे लंग्स होते हैं, जो हमारे फेफड़े होते हैं, उनके अंदर छोटे 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 एक तरह के सैक होते हैं। सैक मतलब छोटे 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 गोले टाइप समझ लो, वो होते हैं। उनके अंदर होती है हवा। लंग जो फेफड़े होते हैं, उनके जो सैक्स होते हैं, उनके अंदर होती है हवा। बट अगर किसी भी इन्फेक्शन या किसी भी कारण की वजह से उन हवा के अंदर या तो पानी भर जाता है या पस भर जाता है, तो उसको बोलते हैं निमोनिया। निमोनिया बेसिकली यही होता है। इसको हम चेस्ट इन्फेक्शन भी बोलते हैं, और ये बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, स्पेशली जब ये ठंड वाला मौसम आता है या जब वेदर चेंज वाला मौसम आता है उस समय पे। अब बात करें कि निमोनिया के कारण क्या है, निमोनिया के रीज़न क्या होते हैं। तो निमोनिया का सबसे पहला मेन रीज़न यही होता है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन किसी भी तरह का हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन भी होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, या फिर जो फंगल इन्फेक्शन जिसको हम बोलते हैं वो भी हो सकता है। तीनों में से कोई भी इन्फेक्शन हो सकते हैं। एक चीज़ और, निमोनिया होने का एक रीज़न और होता है छोटे बच्चों में, कि जो छोटे बच्चे होते हैं जब वो उल्टी करते हैं और उल्टी करके वो बाहर ना निकाल कर उसको दोबारा सटक लेते हैं, तो कभी-कभी क्या होता है कि वो सांस की नली से जाकर लंग्स में चला जाता है, और जिसकी वजह से जो सैक है वहाँ पर जाकर वो फिल्ड हो जाता है। तो ये भी बहुत ही कॉमन रीज़न है छोटे बच्चों में, जो कि स्पिट आउट नहीं कर पाते हैं, और उनका जो उल्टी है वो वापस से एस्पायरेट हो जाता है उनमें। अदरवाइज़ वायरल, बैक्टीरियल, फंगल कोई भी इन्फेक्शन की वजह से निमोनिया हो सकता है। अब बात करते हैं ऐसे कौन से साइन एंड सिम्टम्स होते हैं जो कि आपको पहचानने हैं अगर आपके बच्चे को निमोनिया हुआ है या नहीं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा हाई ग्रेड फीवर आता है, बहुत तेज फीवर आएगा, बच्चे को कोल्ड होगा, जुकाम होगा, बच्चे को कफ होगा, खांसी बहुत ज़्यादा होगी, बच्चे का जो चेस्ट होता है वो पेन करता है बहुत ज़्यादा, बच्चे को सांस लेने में दिक्कत आती है। आप देखोगे कि इसमें एक तरीका होता है कि बच्चा जब सांस लेता है तो उसकी यहाँ पे जो पसलियाँ होती हैं, जो रिब्स होती है वो मूव करती हैं, और जो बच्चे की नॉस्ट्रल्स होती है, जो नाक की ये लेयर होती है, ये इस तरह से ऐसे ऐसे करके खुलती बंद होती रहती है। तो बच्चे को सांस लेने में बहुत दिक्कत आती है, बच्चे को चेस्ट पेन होता है, बच्चा बहुत ज़्यादा डल हो जाता है, बच्चे कुछ केसेस में बच्चा ब्लूइश हो जाता है, ब्लू सा दिखने लग जाता है, बच्चे को वॉमिटिंग हो सकता है, बच्चे को पेट में भी दर्द हो सकता है। तो ये सारे के सारे सिम्टम्स हैं जो कि बच्चे को होते हैं, प्लस बच्चा बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है इस वजह से। अब हमें देखना है कि निमोनिया है कब। अब आप बोलोगे कि बुखार हो गया, जुकाम हो गया, खांसी हो गई, सांस लेने में दिक्कत हो गई, ये तो नॉर्मल कोल्ड कफ में भी हो जाता है। बच्चे को जब नॉर्मल ब्रोंकाइटिस होता है या जो नॉर्मल कोल्ड कफ भी होता है, उसमें भी बच्चे को ये सारे सिम्टम्स आते हैं कि बच्चे को चेस्ट पेन हो गया, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, बुखार है, जुकाम है, खांसी है। तो हमें कब पहचानना है कि बच्चे को निमोनिया है, नॉर्मल कोल्ड कफ नहीं है। तो देखिए, इसका एक क्राइटेरिया होता है जो कि मैं बात करूंगी। अगर बच्चा आपका 2 महीने से छोटा है तो उसकी जो सांस लेने की गति है, जो ब्रेथ पर मिनट हम बोलते हैं, सांस लेने की गति, तो हर 1 मिनट में उसकी अगर 60 ब्रेथ पर मिनट है, मतलब 60 बार वो सांस ले रहा है, उससे कम ले रहा है 2 महीने का छोटा बच्चा, मतलब 60 बार से ज़्यादा ले रहा है, तो उसको निमोनिया है। अगर 2 महीने से लेके 12 महीने तक का बच्चा है, मतलब 2 महीने से लेके 1 साल तक का बच्चा है, अगर वो 50 ब्रेथ पर मिनट से ऊपर ले रहा है तो वो उसको निमोनिया है। और अगर बच्चा हमारा 1 साल से लेके 5 साल तक का है तो वो 40 ब्रेथ पर मिनट, मतलब 40 बार सांस लेने से ज़्यादा, 1 मिनट की बात करी मैं, 1 मिनट के अंदर वो कितनी सांस ले रहा है, अगर वो 40 से ज़्यादा ले रहा है तो उसको निमोनिया है। और अगर बच्चा 5 साल से ऊपर आया है और वो 30 बार से ज़्यादा सांस लेना है, ब्रेथ पर मिनट ले रहा है, तो वो
उसको निमोनिया है। अब ये डायग्नोसिस कैसे होता है? डायग्नोसिस वैसे तो जैसे मैंने बताया इसी क्राइटेरिया से हो जाता है कि बच्चे की एज देखते हैं, प्लस वो हर मिनट में कितनी बार सांस ले रहा है उसको देखकर पता लगा लेते हैं कि बच्चे को निमोनिया है या नहीं है। इसके अलावा और डायग्नोस्टिक चीज़ें भी होती हैं, जैसे कि बच्चे का ब्लड टेस्ट भी कर सकते हैं और बच्चे का एक्सरे भी कर सकते हैं कुछ केसेस में, जहाँ पर अगर डॉक्टर को लगता है कि बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है और जो लंग इन्फेक्शन है वो बहुत ज़्यादा फैल चुका है। अब बात करते हैं कि इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, मतलब क्या प्रॉब्लम आती है अगर निमोनिया हो जाता है तो क्या प्रॉब्लम है। तो देखिए, निमोनिया दो तरह का हो सकता है, या तो माइल्ड या सीवियर। माइल्ड मतलब नॉर्मल हो गया और सीवियर मतलब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन में हो गया। अगर माइल्ड है तो वो एंटीबायोटिक्स से ठीक हो जाता है, बट अगर बहुत ज़्यादा सीवियर है, ठीक नहीं हो सकता, तो बच्चे को एडमिट करना पड़ता है। तो इस चीज़ का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। अब बात करेंगे कि हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है जब बच्चे को अगर निमोनिया हो गया है, तो किन चीज़ों का ध्यान रखना है, और निमोनिया ना हो तो किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले बात आती है कि बच्चे का जो न्यूट्रिशन होता है वो बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए। बच्चे का जो डाइट है वो बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए। बच्चे को आपको खाने में हर चीज़ देना है, सारे फ्रूट्स देने हैं, सारी सब्जियां देनी है, सारा खाना देना है। जब बच्चे को अगर आपको निमोनिया नहीं करना है तो उस समय पर, ठीक है। और ये हो गया है तो भी आपको उसको फ्लूइड वगैरह तो बहुत ज़्यादा देने ही है। उसके बाद आता है कि ये किन लोगों में सबसे ज़्यादा होता है। देखो, जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें ये बहुत ज़्यादा हो सकता है निमोनिया, जो बूढ़े लोग होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा हो सकता है, या जो लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड का मतलब होता है कि किसी कारणवश उनकी जो इम्यूनिटी है वो बहुत ज़्यादा वीक होती है, तो उनमें भी ये हो सकता है। तो छोटे बच्चे, बूढ़े लोग और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड जो लोग हैं उनमें इनके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब अगर आपको निमोनिया हो गया है तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको रेस्ट लेना है, बहुत आराम करना है। आप जितना आराम करोगे आप उतना जल्दी रिकवर होगे। आपको फ्लूइड बहुत ज़्यादा लेने हैं आपको, क्योंकि इसमें क्या होता है, डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। डिहाइड्रेशन की वजह से आपको फ्लूइड लेना है। किसी भी फॉर्म में आप फ्लूइड ले सकते हो। फ्लूइड लोगे, अगर आपको भूख नहीं लग रही है, खाना नहीं खा रहा है बच्चा, तो कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है। अगर बच्चा फ्लूइड ले रहा है तो कोई भी इसमें प्रॉब्लम की बात नहीं होती है। किसी भी क्राउड वाली जगह में जाने से आपको बचना है। हाइजीन का ध्यान रखना है, बार बार अपने हैंड वॉश करने हैं, बच्चे के हैंड वॉश कराने हैं। जितनी बार वॉशरूम यूज़ करोगे उतनी बार भी आपको वॉश करना है, हैंड वॉश करना है। बच्चे को कफ एटिकेट सिखाने हैं कि बच्चा जब खांसता है या छींकता है तो उसके एटिकेट्स होने चाहिए कि बच्चे को किस तरह से हैंकी अपने मुंह में रखना है या किस तरह से हाथ अपने आगे रखना है, इस तरह से। प्लस बच्चे को हमेशा बोलना है, या आपको खुद को भी हमेशा मास्क पहन के ही बाहर जाना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है इम्यूनाइजेशन, मतलब वैक्सीन लगना। बच्चे को जो फ्लू का वैक्सीन होता है वो लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि मैंने बताया, जो फ्लू होता है जिसको न्यूमोकोकल इन्फेक्शन से जो प्रिवेंट करता है वो लगवाना बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपके बच्चे को जितने भी वैक्सीन लगते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट लगने हो, और कुछ वैक्सीन है जो गवर्नमेंट नहीं लगते हैं, प्राइवेट लगते हैं, चाहे वो प्राइवेट लगने हो, तो आपके बच्चे को जितने भी वैक्सीन है वो प्रॉपर, जो वैक्सीन है वो प्रॉपरली कवर हो। अब अगर बच्चे को मान लो पेन है, बहुत ज़्यादा चेस्ट पेन है, स्टमक पेन है, प्लस फीवर है, तो आप बच्चे को पीसीएम और आइबुप्रोफेन दे सकते हो। बट 3 महीने से छोटे बच्चे को आइबुप्रोफेन नहीं देनी है, और एस्पिरिन तो किसी भी एज के बच्चे को नहीं देनी है। किसी भी कंडीशन में आपको ये बच्चे को नहीं देना है। अब बात करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो देखो, जैसे मैंने बताया कि ये दो तरह से हो सकता है, या तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया या वायरल इन्फेक्शन हो गया। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक्स देते हैं। देने के बाद 48 आवर्स में इम्प्रूवमेंट और रिकवरी दिखने लग जाती है। कफ कोल्ड रहेगा बट इम्प्रूवमेंट दिखने लग जाएगा। बट अगर सीवियर केसेस हो गया है, ये माइल्ड है, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन माइल्ड है तो एंटीबायोटिक से 48 आवर्स में रिकवर होने लग जाएगा। बट अगर ये बहुत ज़्यादा सीवियर है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा सीवियर है, तो उसको एडमिट करना पड़ेगा, और जो भी एंटीबायोटिक है वो हमारे आईवी के थ्रू जाएगी, मतलब जो हमारा आईवी होता है इसके थ्रू जाती है। दूसरा होता है हमारा वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक्स काम नहीं करती हैं, प्लस जो वायरल इन्फेक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा माइल्ड से भी कम रहता है, तो वो और 4 वीक्स में अपने आप ठीक हो जाता है। तो बिल्कुल भी कुछ नहीं करना है, बस अगर फीवर वगैरह है तो उसकी मेडिसिन देनी है, दैट्स इट। बाकी आपको जितना फ्लूइड दे सकते हो, जितना अच्छा खाना दे सकते हो, वो बच्चे को देना है बस। इसमें वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक देने का कोई भी यूज़ नहीं है। तो वायरल इन्फेक्शन है, अगर वायरल निमोनिया हुआ है, वायरस की वजह से निमोनिया हुआ है, तो कोई भी इसका एंटीबायोटिक का इसमें कोई भी रोल नहीं है, तो आपको नहीं देना है। और 4 वीक तक ये अपने आप रिकवर हो जाएगा। बट बैक्टीरियल अगर है तो आप दे सकते हो, क्योंकि उस समय पे जो एंटीबायोटिक्स है उनका रोल होता है। अब मैं आपसे कुछ ऐसे की पॉइंट्स डिस्कस करूंगी, कुछ ऐसी बातें डिस्कस करूंगी जो आपको ध्यान रखनी है आपके बच्चे को निमोनिया ना हो किसी भी कंडीशन में।
उस बारे में, और आपको अपने बच्चों को भी ये चीज़ बता के रखनी है, अपने घर के बड़े लोगों को भी ये बात बता के रखनी है, और जो बच्चों के पेरेंट्स हैं, जो घर वाले हैं, उनको भी ये बात बता के रखनी है कि वो इस वजह से अवेयर हैं, सो दैट उनके बच्चे को निमोनिया जैसी कोई भी परेशानी ना हो। सबसे पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके बच्चे की इम्यूनाइज़ेशन वैक्सीन बिल्कुल कवर्ड हो। जब से बच्चा पैदा होता है तब से लेकर उसकी जितनी भी वैक्सीन जिस मंथ लगनी होती है, जिस दिन लगनी होती है, सारी कवर होनी चाहिए। वैक्सीन्स में कोई भी डिले नहीं होना है, किसी भी तरह का वैक्सीन में डिले नहीं होना है। आपको ये लगेगा कि वैक्सीन वगैरह ऐसे ही होती है, ऐसा नहीं है। वैक्सीन बहुत ज़्यादा इस चीज़ को प्रोटेक्ट करती है। अगर आपके बच्चे को फ्लू का वैक्सीन लगा है, मीज़ल्स का वैक्सीन लगा है, न्यूमोकोकल वैक्सीन लगा है, तो आपके बच्चे को फ्लू जैसी बीमारी या निमोनिया जैसी बीमारी होने के बहुत ही कम चांसेस होते हैं। और अगर हो भी जाता है तो उसकी जो सिवियरिटी है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती कि आपका बच्चा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन में आ जाए या बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाए। दूसरा, आपको हमेशा अपने बच्चे को बोलना है कि प्लीज़ कोई भी खाना शेयर नहीं करना है, कोई भी खाना-पीना शेयर नहीं करना है। स्कूल में टीचर्स को भी बोल के रखना है कि बच्चों को आपस में खाना-पीना शेयर नहीं कराना है। क्यों? क्योंकि ये जो है ये आपका शेयरिंग से ही होता है, क्योंकि अगर मान लो किसी बच्चे को कोल्ड कफ है, कोई बच्चा कैरियर लेके घूम रहा है निमोनिया का, बच्चे को निमोनिया हो रखा है, वो बच्चा आपके बच्चे के साथ खाना खाता है, पानी पीता है, तो आपके बच्चे के अंदर भी वो सारे के सारे वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन चले जाएँगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जो बच्चे छोटे होते हैं उनका ध्यान रखना है कि बच्चे टॉयज़ को शेयर ना करें। टॉयज़ जब शेयर होते हैं उस क्योंकि मान लो आपके घर में किसी बच्चे को निमोनिया है, बच्चा या बच्चे के किसी दोस्त को निमोनिया है और बच्चा वहाँ पे खेलता है, तो क्या होगा, बच्चे टॉय शेयर करते हैं तो वो बच्चा मुँह में टॉय डालता है, वो छोड़ देता है, फिर दूसरा उठा के मुँह में डालता है, मुँह में नहीं भी डालता है, उसको टच करता है, टच करके वही हाथों को मुँह में डालता है, तो बच्चे को उस समय पे निमोनिया होने के चांसेस पूरे होते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना, हाइजीन। बच्चे को बताना है कि खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, वॉशरूम यूज़ करने के बाद, बाहर से खेलने आने के बाद, स्कूल से आने के बाद हमेशा अपने हैंड वॉश प्रॉपर करने हैं और हैंड वॉश करने ही हैं। क्योंकि हमारे सिर्फ एक हाथ ही ऐसी चीज़ होती है जो कहीं पर भी बच्चे टच करते हैं। बच्चे क्या, हम लोग भी अगर कहीं पर भी टच करते हैं सबसे पहले हमारे मुँह में जाता है, और ये हाथ ही है जो बच्चे कहीं पर भी टच करके मुँह में डालते हैं। मुँह में डालने के बाद सारी चीज़ें उनके अंदर चली जाती है। तो हाइजीन का ध्यान रखना है, प्रॉपर आपको स्नीज़िंग जो मैंने बताया, एटिकेट्स का ध्यान रखना है कि बच्चे को बताना है कि जब उसे छींकता है या जब वो खाँसता है, तो उस तरह से उसको किस तरह से या तो हैंकी अपने मुँह में रखना है या फिर अपने हैंड को अपने मुँह में रखना है। ये जो पूरा वीडियो था मेरा, ये आज का था निमोनिया के ऊपर, जो कि छोटे बच्चों में निमोनिया के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसा नहीं है कि बड़ों में नहीं होता है, बड़ों में भी होता है, तो बड़ों में भी ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने बताई, जिन चीज़ों का ध्यान रखना है। सेम चीज़ है, बट बच्चों में थोड़ा कंसर्न ज़्यादा हो जाता है, प्लस बच्चों में रेट ज़्यादा है, इस वजह से मैंने बताया। तो प्लीज़ इस वीडियो में मैंने सारी चीज़ आपको बता दी हैं कि वो कैसे होता है, क्या होता है, और इसके क्या रीज़न होते हैं, क्या साइन सिम्पटम्स होते हैं, क्या कॉम्प्लिकेशंस है, क्या-क्या इसके ट्रीटमेंट होते हैं, और किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है अगर आपके बच्चे को निमोनिया हो गया तो, और किन चीज़ों का ध्यान रखना है अगर आपके बच्चे को आप चाहते हो कि निमोनिया ना हो तो। तो प्लीज़, ये वेदर ऐसा ही चल रहा है, इस समय पे बहुत ज़्यादा केसेज़ होते हैं निमोनिया के। आई विश ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको खूब ज़्यादा शेयर कर दो, सो दैट ये हर घर में जाए, क्योंकि हर घर में बच्चे हैं, हर घर में बूढ़े लोग हैं, और हर घर में इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़्ड कोई ना कोई बंदा रहता ही है। सो दैट ये उनके पास जाए और वो बिल्कुल इस चीज़ से निश्चिंत हो जाएँ, और वो थोड़ा इन चीज़ों पे ध्यान दें, सो दैट उनका भी ये जो टाइम फ्रीज़ है वो चला जाए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करते हुए जाना, और इसको शेयर ज़रूर कर देना, सो दैट थोड़ा-सा ये वीडियो जो है लोगों तक जा सके। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं कल दोबारा किसी और हेल्थ अवेयरनेस वीडियो के साथ। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।